बच्चों, हमें पहले दिन पढ़ाया था वर्षा ऋतु। दूसरा हमारा विषय वस्तु है अभ्यास का महत्व। बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ, अभ्यास का महत्व पढ़ रहा हूँ। अब पुस्तक देखिए। बरद नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और बहुत बालक पढ़ते थे। बरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों बालक आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। बरदराज मंद बुद्धि का बालक था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह 1 साल की पढ़ाई कई साल लगाता रहा। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। बरदराज वैसे स्वस्थ और हुष्ट-पुष्ट था। वो देखने भी अच्छा था, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सहपाठी उसे छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे, परंतु वो कुछ भी नहीं सीख सका। बच्चों, मैं उस विषय का उड़िया में अनुवाद करके पढ़ा रहा हूँ। सुनिए। बरदराज नाम का एक बालक था। बरदराज नाम का एक बालक था। जब वो 5 वर्ष का हो गया, जब इसे 5 वर्ष हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। गुरुजी को आश्रम को से तक पठे दिले। बरदराज भी पढ़ने लगा। बरदराज पढ़िले। उन दिनों बालक में आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए गुरुओं को सेवा करी विद्या प्रारंभ करते। बरदराज मंदबुद्धि का बालक था। खराब प्रकृतिर पिला थिला। उसे कुछ याद नहीं रहता था, कुछ किसी मन पड़ू नथला। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे। गुरुजी ताको अलग पढ़ाउथिले, ताको बुझाउथिले, पर सब बेकार, किंतु सब बेकार होता। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। तो मुंडे किसी पशु नथला, तो किसी आसु नथला। वो 1 साल की पढ़ाई कई साल लगते। गोटे गोटे वर्ष पर से अनेक वर्ष बीतीगला। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। सांग मैंने सब आगे पढ़ीगले। बरदास वैसे ही स्वस्थ और हृष्टपुष्ट था। बरदास से भली स्वस्थ और हृष्टपुष्ट थे। वह देखने में भी अच्छा था, देखने में बहुत सुंदर थे, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किंतु पढ़ारे मन लागू नथला। सहपाठी में उसे छेड़ते थे, थट्टा करुले, उसके मजाक उड़ाते, मजाक उड़ाते, टपरा करुले। गुरुजी के पास रहते हुए भी उस 5 साल लगे। गुरुजी के पाखे ऐसे रही 5 वर्ष बीती जाता, परंतु वह कुछ भी नहीं सीख सका था। किंतु से किसी सीखी पारी नथिले। बच्चों, उस विषय उस प्रसंग की कुछ और के बारे में तुमको अवगत करता हूँ। आप सुनिए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा बरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारी बस में नहीं। दिने गुरुदेव डाकी कहले, बेटा तुम्हारा पाठ पढ़ा लिखा तुम बसर नहीं। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, तुम बहुत बुझेली कहली, परंतु कुछ भी लाभ नहीं है। तो किसी लाभ है नहीं। इससे यह तो अच्छी है, जो लौट जाओ और वहाँ जाकर खेती का काम करो, काज देखो, तो घर को चली जाओ और खेती बाड़ी काम करो। बरदराज की सोचने के जाकर पिताजी को क्या मुँह दिखाऊंगा। बरदराज चिंता कले, जे बापा को कौन मुँह दिखेबी, कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया। केमती कहबी मत गुरुजी पाठ पढ़ाई मना करदे। लोग क्यों कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा मूर्ख। लोक मैंने कौन कहे, बापा होती पंडित और पुओ हूँ मूर्ख। यह सोचकर बरदराज के आँखों में सामने अंधेरा छा गया। आखिर अगर अंधेरा व अंधकार छाईगला।
उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। तांकर भविष्य तो अंधकारमय तांको दिसिला। उसने अपने सामान को गठरी बांधी तांकर सामान जी था जिनस थिला सब गठरी बांधिले। गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी के पाद छुईले। साथियों से गले मिला, साथियों को आलिंगन कले और भारी मन से विदारिया और मन दुखरे चलीगले। मारे शर्म के हुए धरती पर गोड़ा जा रहा था। शर्म लज्जा पथ जेपरी नत होता। उसके पाँव उठने नहीं थे, तल उठुला। वह उदास अनमन से चल रहा था। मन दुखरे से अन्यमनस को चलुले। घर वापस जाने का उनका जरा भी मन न था। घर जाए तार टिके भी मन न और कोई ठोर ठिकाना भी नहीं था। ताको ठिकाना नथिला। कहाँ जाए क्या करे समझ में कुछ नहीं था। कौन करेंगे कुआड़ जी ता भी ताको जना नथिला। वो सबेरे चला था और दोपहर हो गई। सकालू चली से द्विपहर हो गला। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। चूड़ा छतुआ ताको देते गुरुजी खाया रास्ते में। उसे भूख भी लगी गई और प्यास भी। भूख और शोष मत लगुला। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दी। बाटे चलु चलु गोटे कूओ दिसला। पानी भरने के लिए वो कूओ के पार जा पहुँचा। पानी पाए पीवाई से जा कूओ पाखे पहुँचले। अचानक दृष्टि कुएं की जगत पर पड़ी। कूअर चट्टान ऊपर पड़ा। उसने देखा कि पत्थर की जगह पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान पड़ गई है। देखिले जे पत्थर रे दौड़ी घसीबार चिन्ह पड़ जाइए। यहाँ तक कि मिट्टी के घोड़े पर बार बार रखने बेसी जगत पर गड्ढे भी पड़ गए हैं। माटी हांडी माटी गरिया रखी जगह गुड़ाक चिन्ह हो जाइए। वरदराज ने कि दिमाग में बिजुली छेकुली। मन भर गोटे बिजुली भली गोटे चमक खेलीगला। उसने सोचा कोमल रस्सी और बनी रस्सी और बार बार तो पत्थर भी कटि जाती है। सामान्य पतला रस्सी द्वारा यदि पत्थर घसी कटि जाऊँगी। हल्की सी चोट टूट जाने वाली मिट्टी की माटीर घड़ा यदि पत्थर रहेगी पत्थर गाढ़ कर पारुची। फिर क्या निरंतर परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? मुझे बारंबार न पढ़ी ताले बारंबार पढ़े ताल कौन मोर द्वारा पाठ पढ़ा हम ना? बस ये स्वयं ही बोल उठा, मैं निरंतर परिश्रम करूँगा। हाँ, मु बारंबार परिश्रम करी। फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती, मत केमती विद्या आसब नहीं। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। कुछ कर दिखाने का संकल्प था। कुछ करने मन में संकल्प था। उसने कुएं पर रखी बाल्टी पर से पानी निकाला। पानी पार कला, हाथ मुँह धोए और खाना खाया। बच्चों, उस प्रश्न और उत्तर बारे में मैं कुछ आलोचना कर रहा हूँ। तुम पुस्तक देखिए। वरदास को देखकर गुरुजी निराश क्यों थे? क्योंकि उसको पाठ नहीं हुआ था। गुरुजी के पढ़ने से मना करने पर वरदास ने कैसे अनुभव हुआ कि उस पिता को क्या मुँह दिखाऊंगा। कैसे घटना पर वरदास को परिश्रम करने की प्रेरित की? वो घटना वरदास को परिश्रम कर प्रेरणा देता। आश्रम में लौटने के बाद वरदास की स्वभाव के परिवर्तन कैसे हुआ? आश्रम परिवर्तन पर मनर परिवर्तन किभली होता? इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ये पाठ आपको कौन प्रेरणा मिलूँ? बच्चों, 1 नंबर और 2 नंबर ये 2 प्रश्न उत्तर आप खाता में लिखकर बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर 9938830014 को प्रेरित करें और असुविधा और पाठपढ़ा बाबत में जो कुछ रहा है मुझे पूछिए। धन्यवाद।